ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस श्री भक्ति रसामृत सिंधु के अमृतमय सुमधुर ज्ञानमय शिविर में। और हम भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत अभी 42वां सप्ताह अध्याय कर रहे हैं। तीसरे खंड में तीसरे विभाग में 42वां अध्याय जिसका शीर्षक है सख्य प्रेम के व्यवहार। और सख्य प्रेम में कैसे मित्र व्यवहार करते हैं भगवान के साथ, उसकी चर्चा हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम श्री दामा के शरीर पर जब पसीना होता है तो वो किस तरह से मोती की तरह प्रज्वलित होते हैं, उज्जवल होते हैं, मोती जैसे लगते हैं। ये सब भगवान के प्रेम के कारण कैसे कैसे विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज। और हाँ, पुनः स्मरण कर लें कि हमने इसकी शुरुआत में भगवान की 3 आयुओं का वर्णन किया। 0 से 5 वर्ष कौमार अवस्था, 6 से 10 वर्ष पौगंड अवस्था तथा 11 से 15 वर्ष कैशोर अवस्था। तो धीरे धीरे प्रत्येक अवस्था के उनके मित्रों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज पढ़ने के। जब कृष्ण तथा सुबल परस्पर आलिंगन कर रहे थे तो श्रीमती राधा रानी को कुछ ईर्ष्या हुई। सुबल और कृष्ण दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र, परम मित्र, और दोनों के आलिंगन से श्रीमती राधा रानी को कुछ ईर्ष्या हुई और वे अपने क्रोध को छुपाकर बोली, हे सुबल, तुम बड़े भाग्यशाली हो।
क्योंकि हमारे घर के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में तुम और कृष्ण एक दूसरे के गले में अपनी बाहें डाल सकते हो। मैं सोचती हूँ कि तुमने अपने पूर्व जन्मों में अनेक तपस्याओं में सफलता प्राप्त की है। तो आप देखिए, अगर इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे इस वाक्य पर, इस राधा रानी के इस कथन पर, तो सबसे पहले तो बहुत ही स्पष्ट हो रहा है कि राधा रानी को स्वयं इच्छा है भगवान को आलिंगन करने की, परंतु क्योंकि वे स्त्री शरीर में हैं और क्योंकि वे अपने घर के बड़े बुजुर्गों के सामने हैं, तो वो स्त्री होते हुए ये कर नहीं सकती। तो इसलिए उनको अत्यंत ग्लानि भी है, क्रोध भी हो रहा है और ईर्ष्या भी हो रही है। तो ये एक विशिष्ट लक्षण है प्रेम का। और दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि मैं सोचती हूँ कि तुमने पूर्व जन्मों में अनेक तपस्याओं में सफलता प्राप्त की हो। तो इस वाक्य से ये बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि राधा रानी बहुत ही स्पष्टता से ये जानती है कि कृष्ण कोई साधारण जीव नहीं है, कोई साधारण ग्वाला नहीं है, कोई उनका सामान्य प्रेमी नहीं है। ये स्वयं भगवान है और भगवान को प्रेम से भी प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी जन्म में तपस्याएं तो अवश्य की हुई होनी चाहिए। ऐसा मत श्रीमती राधा रानी का है। तो श्रीमती राधा रानी मानती है कि पूर्व जन्मों में तुमने अनेक तपस्या की होगी और उन तपस्याओं में सफलता भी प्राप्त की होगी, तभी ये संभव है कि तुम उनका आलिंगन कर पा रहे हो। तो भाव यह है कि राधा रानी कृष्ण के गले में बाहें डालती तो थी, किंतु अपने घर के वरिष्ठ सदस्यों के समक्ष वे ऐसे नहीं कर पाती थी, जबकि सुबल खुले रूप में ऐसा कर सकता था। इसीलिए राधा रानी ने उसके भाग्य की सराहना की। जब कृष्ण कालिया दह में प्रविष्ट हुए तो कृष्ण के घनिष्ठ सखागण इतने उद्विग्न हो उठे कि उनके शरीर का रंग उड़ गया और सभी घिघियाने लगे। यहाँ हिंदी में ये शब्द का प्रयोग किया है, घिघियाने लगे। तो ये शब्द का अर्थ, कई अर्थ, अलग अलग अर्थ हैं, परंतु एक अर्थ ये है कि जब कोई बेसुध हो जाता है, अर्थात कोई शौक लगता है किसी प्रकार का, और फिर उस स्थिति में, शौक की स्थिति में, शौक की अवस्था में कभी कभी दांत जो है वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं और पूरा शरीर जो है एकदम सिकुड़ जाता है और अकड़ जाता है शरीर और बेहोश जैसे होने लगते हैं। तो ये सारे लक्षणों को गिगियाना ऐसा हिंदी में कहा जाता है। तो यहाँ पर अब इस पर थोड़ा ध्यान, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अब से प्रत्येक वाक्य पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब मेरे मत अनुसार इतना घनिष्ठ प्रेम का वर्णन शुरू हो रहा है कि हम सामान्य जीवन में अब तक, हम भक्ति में आए कई वर्ष हुए, परंतु हमने इतने घनिष्ठ, इतने गहन, इतने गुह्य, इतने गहरे प्रेम की चर्चा कभी नहीं की। अब यहीं से लेकर के आगे अंत तक, माधुर्य तक, अत्यंत गहन और गहरे अर्थात की प्रेम की चर्चा अब शुरू हो रही है। तो यदि भक्ति की चरम सीमा को समझना हो तो हमें अब बड़ा सीरियस होके इस पर ध्यान देना होगा। तो देखिए कि जब काली देह में भगवान कालिया का दमन करने के लिए प्रविष्ट हुए तो उनके घनिष्ठ सखागण जो होते
हैं, अर्थात परम मित्र, उनके प्रिय मित्र, बहुत ही उद्विग्न अर्थात बहुत दुखी हो गए, बहुत ही व्यथित हो गए, बहुत ही व्याकुल हो गए, बहुत परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि वे ये कल्पना करने लगे कि कृष्ण कालिया के मुख में चले गए और कालिया अब उन्हें डस लेगा और फिर कृष्ण को क्या हो जाएगा, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। तो इतनी सारी कल्पनाएं वे करने लग गए मित्र। और इतने घनिष्ठ मित्र, इतने घनिष्ठ मित्र हैं, इतना अधिक प्रेम है कृष्ण के लिए कि उनके शरीर का रंग उड़ गया। अब हम यहाँ पर इसे कोई एक सामान्य भाषा की तरह एक कहावत की तरह ले सकते हैं कि हाँ, शरीर का रंग उड़ गया ऐसे कहते हैं, लेकिन नहीं, वास्तविकता यहाँ पर वर्णित है। वास्तव में उनके शरीर के पूरे रंग बदल गए। और ये हमने कभी मनुष्य में नहीं देखा, परंतु ये भी मनुष्यों में भी ये संभव है। और ये तब होता है जब अत्यंत सुख, अत्यंत दुख, अत्यंत पीड़ा का जब अनुभव हो, तो ये इन अवस्थाओं में शरीर का रंग बदल सकता है। और ये सामान्य संजोगों में संभव नहीं है। तो क्या होता है कि जब उनके सखागण देखते हैं कि भगवान कालिया के मुख में चले जाएंगे या मुख उनके पास जा रहे हैं, तो अत्यंत दुख में, विरह में, भगवान के प्रेम के विरह में वे उनके शरीर के रंग उड़ गए और जैसे यहाँ हिंदी में लिखा है घिघियाने लगे। तो उस समय वे सभी मूर्छित प्राय होकर भूमि पर गिर पड़े, लगभग सभी बेहोश जैसे होकर के जमीन पर गिर गए। उसी प्रकार तो आप कल्पना कीजिए, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप साथ साथ कल्पना भी कीजिए कि सब बेहोश होके भूमि पर गिर पड़े हैं, सबके शरीर सिकुड़ गए हैं, सब दांत सबके बहुत कठोर एक दूसरे से भिड़ गए हैं और शरीर के रंग उनके उड़ गए हैं, बिल्कुल निस्तेज सफेद जैसे लग रहे हैं। तो उसी प्रकार जब दावाग्नि लगी थी, तो कृष्ण के सारे मित्रों ने अपनी रक्षा की परवाह न करते हुए कृष्ण को लपटों से बचाने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि अब इतने गहन प्रेम की चर्चा यहाँ से लेकर के शुरू हो रही है कि आप एक एक वाक्य पर आश्चर्यचकित हो सकते हैं और गहरा चिंतन कर सकते हैं कि इतना प्रेम कृष्ण के लिए। जबकि हमने कुछ बातें सुनी है कि हाँ, दावाग्नि हुई, वो एक असुर जो था, वो वहाँ पर उसने आक्रमण किया अग्नि के रूप में और सब कुछ भस्म करने लगा। तो भगवान ने फिर सारी अग्नि अपने मुख में ले करके सबकी रक्षा की। ये हम कथा ऐसे जानते हैं, परंतु इस बात को क्या हम जानते हैं कि उस प्रकार जब दावाग्नि लगी तो कृष्ण के सारे मित्रों ने स्वयं की रक्षा की परवाह न करते हुए कृष्ण को लपटों से बचाने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तो आग की लपटों से उसकी रक्षा करने के लिए चारों ओर से घेर लिया। कृष्ण के प्रति उनके मित्रों के इस व्यवहार को भावुक कवियों ने व्याभिचारी कहा है। तो ये जैसे 12 रस है, उसमें एक रस व्याभिचारी रस है, परंतु कुछ भावुक कवियों ने इसे व्याभिचारी रस कहा। तो कृष्ण के व्यभिचारी भावों में कभी कभी उन्माद, दक्षता, भय, आलस्य, हर्ष, गर्व, चक्कर आना, ध्यान, व्याधि, विस्मृति और दैन्य देखे जाते हैं। ये सब कृष्ण के व्याभिचारी भाव के कुछ सामान्य लक्षण हैं। तो जो
यहाँ पर थोड़ी सी झलक एक बताई है व्याभिचारी भाव के बारे में। व्याभिचारी भाव कृष्ण के क्या है, उसमें कभी कभी उन्माद अर्थात पागलपन, दक्षता, एक्सपर्ट, कोई भी कार्य करेंगे तो सफल होंगे ऐसे, भय, आलस, अत्यंत खुशी, हर्ष, गर्व, गर्व महसूस करना, चक्कर आना, ध्यान, व्याधि, विस्मृति और ऐसे ऐसे लक्षण जो हैं वो व्याभिचारी भाव में देखे जाते हैं। जब कृष्ण तथा उनके मित्रों के पारस्परिक आचरणों में आदर की भावना नहीं रहती और वे एक दूसरे के साथ समान स्तर पर व्यवहार करते हैं तो यह सख्य भाव स्थायी कहलाता है। तो यहाँ पर एनी प्रॉब्लम? क्योंकि सो मच टाइम सो आई गॉट। जब कृष्ण तथा उनके मित्रों के पारस्परिक आचरणों में आदर की भावना रहती है, भावना नहीं रहती और वे एक दूसरे के साथ समान स्तर पर व्यवहार करते हैं तो यह सख्य भाव स्थायी कहलाता है। तो अब ये नोट करने योग्य है कि देखिए प्रेम के कई स्तर हैं, हम किस स्तर पर हैं, चलो हम जिस भी स्तर पर हो, परंतु एक बात निश्चित है कि हमें भगवान के प्रति बहुत आदर है। हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, हर हाल में हमें ये एहसास है कि कृष्ण भगवान है और हम किसी भी अवस्था में कोई भी रोल करें, हम चाहे किसी भी मित्र का या उनके पुत्र का या दास का कुछ भी, परंतु हमें अत्यंत आदर रहेगा उनके प्रति, क्योंकि हम ये हर समय हम जानते हैं कि ये भगवान। जबकि ऐसे मित्र हैं जिनको ये एहसास होता है कि ये भगवान है और ऐसे भी मित्र हैं जिनको ये एहसास ही नहीं कि ये भगवान है और उनके प्रति कोई आदर भाव नहीं है, केवल प्रेम है, शुद्ध प्रेम। मित्र के प्रति जैसा हो, शायद आपको कभी किसी मित्र के प्रति ऐसे प्रेम का अनुभव हुआ हो, तो आप ये अवस्था का प्रेम तो हम नहीं अनुभव कर सकते, परंतु फिर भी यदि कुछ अनुभव हो तो आप स्मरण कर सकते हैं कि मित्र के प्रति ऐसा प्रेम जिसमें बिल्कुल भी आदर नहीं है, प्रेम है बस। तो ऐसा जब प्रेम होता है कि जिसमें सम्मान ना हो, जिसमें आदर ना हो, तो उसे स्थायी कहते हैं, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। तो पारस्परिक आचरण में आदर की भावना नहीं रहती और वो एक दूसरे के साथ समान स्तर पर व्यवहार करते हैं तो एक दूसरे के, कृष्ण भी उनको आदर या उनको तुच्छ नहीं समझते कि ये मुझसे, ये तो मैं भगवान हूँ, ये वो भी ये उनको अपने मित्र ही मानते हैं और मित्र भी उनको मित्र ही मानते, भगवान नहीं मानते। तब यह सख्य भाव स्थायी भाव कहलाता है। जब कोई कृष्ण के साथ इस प्रिय सख्य भाव से जुड़ा होता है तो उसमें आकर्षण, स्नेह, अनुराग तथा आसक्ति जैसे प्रेम के लक्षण देखे जाते हैं। तो अब स्थायी प्रेम में, स्थायी सख्य प्रेम में, स्थायी सख्य भाव में आकर्षण, स्नेह, अनुराग तथा आसक्ति जैसे प्रेम के लक्षण उसमें देखे जाते हैं। आगे बहुत सारे उदाहरण देंगे रूप गोस्वामी हमारे आचार्य कि कैसे कैसे मित्रों को कैसा कैसा प्रेम का अनुभव हुआ है और उसका परिणाम कैसा था। कुछ परिणाम तो हमें हिला देते हैं, बिल्कुल झंझोड़ के रख देते हैं, ऐसे ऐसे परिणाम, परंतु ये प्रेम है और ये हम इसीलिए पढ़ रहे हैं, इसका चिंतन हम इसीलिए कर रहे हैं, इसकी चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं
ताकि हम सामान्य भक्ति से धीरे से ऊपर उठ करके इस असामान्य भक्ति रस का आस्वादन करें और अनुगमन करें, राग अनुग, तो हम इसका भी अनुगमन कर सके, इसलिए हमें ये हमारे आचार्य बता रहे हैं। तो स्थाई का उदाहरण तब प्रकट हुआ, स्थाई प्रेम का अर्थात कि स्थाई सख्य भाव का उदाहरण तब प्रकट हुआ जब अर्जुन ने, अब प्रभुपाद तुरंत यहाँ स्पष्ट करते हैं अर्जुन का नाम आते ही कि यह अर्जुन वृंदावन वासी है और भगवत गीता के अर्जुन से भिन्न है। तो कभी गलती से ये इस अर्जुन को कुरुक्षेत्र के महाभारत वाले अर्जुन से, पांडव अर्जुन से न मिक्स कर दिया जाए, इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि ये अर्जुन वृंदावन में भी उनका मित्र था अर्जुन, ये उसकी चर्चा हो रही है। तो यह तो अक्रूर से यह अर्जुन कहते हैं, वृंदावन वाले अर्जुन अक्रूर से कहते हैं, हे गांधीनी सुत। तो स्वाभाविक है कि अक्रूर जी की माता का नाम गांधीनी है। तो हे गांधीनी सुत, कृपया कृष्ण से यह पूछें कि मैं कब उन्हें अपनी बाहों में भरकर आलिंगन कर सकूंगा। तो ये स्थाई सख्य प्रेम का एक चिन्ह है, एक लक्षण है कि वे अपने मित्र को अपने बाहों में भर करके आलिंगन करना चाहते हैं। आगे तो बहुत और अन्य काफी उदाहरण हैं। जब कृष्ण की श्रेष्ठता का ज्ञान होते हुए भी मैत्री भाव से आचरण करते समय आदर भाव का सर्वथा अभाव होता हो, तो उस भाव को स्नेह का कहते हैं। अब देखिए, जब कृष्ण की श्रेष्ठता का ज्ञान हो कि ये श्रेष्ठ है, ये भगवान है, ये असामान्य व्यक्तित्व है, ये मनुष्य नहीं है, ऐसी श्रेष्ठता का जब भान हो, जब ये ज्ञान हो और उसके साथ भी मैत्री भाव से फिर भी हम अगर आचरण करें, तो उस समय जो आदर भाव का करते समय आदर भाव का सर्वथा अभाव हो, तो उस भाव को स्नेह कहते हैं। तो ज्ञान है ये, इसके लिए कुरुक्षेत्र वाले अर्जुन का उदाहरण दे सकते हैं कि पांडव अर्जुन, कि उसे ज्ञान पहले ये युद्ध भूमि से पहले उसे ऐसे ज्ञान था कि ये असामान्य व्यक्ति है। कुंती ने बताया ही होगा उन्हें कि भगवान है, उन्हें उनके पितामह भीष्म ने बताया होगा कि कृष्ण भगवान है। तो ये ज्ञान था उन्हें कि कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी उनके साथ मित्र जैसा ही व्यवहार करते थे, आदर भाव नहीं रखते थे उनके प्रति, हमेशा नहीं, कभी कभी कभी। तो ये एक स्नेह का उदाहरण मेरे मत अनुसार मैं दे रहा हूँ, परंतु इससे उत्तम उदाहरण यहाँ पर हमारे आचार्य देंगे। तो इसका ज्वलंत उदाहरण कह रहे हैं, अर्थात श्रेष्ठ उदाहरण अब हमारे आचार्य दे रहे हैं। इस प्रकार है, जब शिव आदि देवता कृष्ण की सादर स्तुति करते हुए भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे थे, तो वृंदावन वासी अर्जुन उनके समक्ष खड़ा होकर उनके कंधे पर हाथ रखकर उनके मोर पंख की धूल झाड़ रहा था। तो क्यों ये उदाहरण दिया कि भाई वृंदावन वासी जो अर्जुन है वो भगवान के सामने खड़े थे और साथ ही खड़े थे, और कैसे खड़े थे, तो उनके कंधों पर एक हाथ रखकर खड़े थे, और उसी समय शिव आदि देवता सब कृष्ण के सामने आए थे और वो देख रहे थे अर्जुन, और भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे थे कि भगवान कैसे हैं,
और ये वृंदावन वासी अर्जुन सुन भी रहे थे, तो उनको ये ज्ञात हुआ कि ये भगवान है, ऐसा लग रहा है, ये सब बहुत इनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि अरे सब छोड़ के वो भी उनके चरणों में गिर पड़े, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, उसके विपरीत उन्होंने अपना एक हाथ उनके कंधे पे रख दिया और सुन रहे हैं कि हाँ भाई, ये सब क्या बोल रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, ठीक है। और एक हाथ कंधे पर रख के उस हाथ से कृष्ण का जो मोर पंख है उसमें जो धूल लगी उसे उड़ा रहे हैं। आप देखिए, अर्थात कि कितना सामान्य वर्ताव बर्ताव कर रहे हैं इतना कुछ सुनने के बाद। और हम यदि ऐसा हो तो हम तो एकदम गिड़गिड़ा के भूमि पे गिर जाएंगे, हे भगवान भगवान से। इनको कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा। तो ये बहुत ही उत्तम सख्य प्रेम का उदाहरण है। जब दुर्योधन ने पांडवों को वनवास देकर अज्ञातवास करने के लिए बाध्य कर दिया, तो कोई भी पता न लगा सका कि वे कहाँ रह रहे हैं। तो जब उनके अज्ञातवास का समय था पांडवों का, तो किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। सब लोग ढूंढ रहे हैं, पितामह ढूंढ रहे हैं, द्रोणाचार्य सब ढूंढ रहे हैं, किसी को, दुर्योधन भी ढूंढ रहे हैं, सभी ढूंढ रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा। उस समय महर्षि नारद कृष्ण से भेंट करने आए और उन्होंने भगवान को कहा, देव ऋषि नारद आए और उन्होंने भगवान को कहा, हे मुकुंद, यद्यपि आप भगवान सर्वशक्तिमान पुरुष हैं, किंतु आपके साथ मित्रता करने के कारण पांडवों को विश्व के साम्राज्य पर शासन करने के वैधिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है और अब वे अज्ञातवास कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें कभी किसी के घर में साधारण नौकर की तरह काम करना पड़े। ये लक्षण भौतिक दृष्टि से बड़ा अशुभ लगता है, किंतु खूबी यह है कि इन कष्टों के रहते हुए भी पांडवों ने आपके प्रति श्रद्धा एवं प्रेम का परित्याग नहीं किया। तथ्य तो यह है कि वे आपको सख्य भाव से स्मरण करते हुए आपके नाम का जप करते रहते हैं। तो नारद मुनि ये रिपोर्ट दे रहे हैं भगवान को, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या रिपोर्ट दे रहे हैं कि हाँ, आपके जो संरक्षण में रहने वाले आपके परम भक्त जो पांडव हैं, अभी बड़े कष्ट में हैं, अज्ञातवास में हैं, यहाँ वहाँ छुपे हैं और शायद नौकर के जैसे भी रह रहे हों, संभव है, परंतु नौकरों की तरह इतनी पीड़ा भोग रहे हैं। जानते हैं कि भगवान में हमारे मित्र हैं, हमारे संबंधी हैं, हमारे हितैषी हैं, तो भी हमको इतनी पीड़ा क्यों भोगनी पड़ रही। तो कंप्लेन कर सकते थे और ये दोष आरोपण कर सकते थे भगवान पर कि तुम भगवान हो करके हमें इतने से एक इतनी अवस्था से बचा नहीं सकते। तुम तो भगवान हो, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। ऐसा दोषारोपण नहीं किया किसने, पांडवों ने। कभी कंप्लेन नहीं की, कभी उन पर आरोप नहीं लगाए कि आप हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे। जो भी स्थिति हो, उस स्थिति में रह करके भगवान के प्रति उनका प्रेम और उनका जो भाव है उसमें कोई अंतर नहीं आया और फिर भी वे सतत उनके नाम का जप करते रहते हैं। तो हमारे लिए क्या इससे सीख है? हमारे लिए सीखने योग्य यह है कि हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, बिना कंप्लेन किए, बिना किसी पर दोष डाले, बिना परिस्थिति पर दोष डाले, बिना भगवान पर दोष डाले, हमें उसी स्थिति में रह करके भगवान का सतत
प्रेम पूर्वक जप स्मरण आदि करते रहना चाहिए, और कभी भी हमारे भाव को अशुद्ध मलिन नहीं होने देना चाहिए भगवान के प्रति। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण के प्रति उत्कट स्नेह का अन्य उदाहरण श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 15वां अध्याय 18वां श्लोक 10.15.18 में पाया जाता है। चरागाह में कृष्ण को कुछ थकान अनुभव हुई, तो जब गाय चराने गए तो भगवान को कुछ थकावट महसूस हो रही थी। तो वे आराम करने के उद्देश्य से भूमि पर लेट गए। उस समय वहां उनके ग्वाल बाल एकत्र हो गए और बड़े ही स्नेह से उपयुक्त गीत गाने लगे, जिससे कृष्ण ठीक से आराम कर सके। अब देखिए कैसे मित्र हैं। एक मित्र सो रहा है तो दूसरे मित्र बहुत ही मधुर सुंदर गीत गाने लग गए, जिससे भगवान को अच्छी नींद आए और आराम से सो सके और उनकी थकावट दूर हो जाए। तो ये प्रेम के कारण है, और वैसा ही प्रेम भगवान भी इन ग्वाल बाल मित्रों से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा प्रेम है, भक्ति भगवान के प्रति जैसी भक्ति, ऐसा नहीं है। ये अत्यंत सामान्य जो दो सखाओं के बीच में जो अत्यंत गाढ़ प्रेम होता है, वही प्रेम है ये। कृष्ण तथा अर्जुन की मैत्री का उत्तम उदाहरण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मिलता है। अब ये पांडव अर्जुन है। जब युद्ध चल रहा था तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अनुचित ढंग से कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि तत्कालीन युद्ध नियमों के अनुसार सारथी पर आक्रमण कभी नहीं किया जाना चाहिए, नियम था कुरुक्षेत्र युद्ध में। और वैसे भी युद्ध का नियम है कि कभी भी सारथी ड्राइवर जो होता है उस पर कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए। परंतु अश्वत्थामा ने उस नियम का भंग किया और कृष्ण पर आक्रमण किया। क्यों किया? क्योंकि वो अत्यंत द्वेषी था, इसलिए। तो अश्वत्थामा का आचरण कई प्रकार से इतना जघन्य था कि उसने कृष्ण के शरीर पर वार करने में संकोच नहीं किया। यद्यपि कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, तब भी उन पर इतने आक्रमण किए उसने। जब अर्जुन ने देखा कि अश्वत्थामा नाना प्रकार के बाणों से, विविध प्रकार के बाणों से कृष्ण को चोट पहुंचा रहा है, तो वह उन बाणों को रोकने के लिए तुरंत कृष्ण के आगे खड़ा हो गया। तो देखिए अर्जुन का प्रेम, उनके सारथी है, सारथी महत्वपूर्ण नहीं होते, जो रथी है वो महत्वपूर्ण होते हैं, जो पीछे बैठते हैं, क्योंकि उनके लिए ही तो ड्राइवर है। परंतु वो जानते हैं कि ये मेरे परम मित्र हैं और भगवान भी हैं, तो उनको यदि कोई क्षति पहुंचाता है तो अर्जुन ने अपनी परवाह न करते हुए स्वयं को भगवान के आगे खड़ा कर दिया। उस समय यद्यपि उन बाणों से अर्जुन घायल हो रहा था, किंतु उसे कृष्ण के प्रति प्रेम था, अतएव उसे ये बाण फूलों की वर्षा के समान लग रहे थे। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण ऐसे मिलेंगे आपको कि जिसमें भगवान के प्रति जो प्रेम है उसके कारण जब भगवान का रक्षण करने के लिए कोई प्रयत्न करता है तो वो कंडीशन किस तरह बदल जाती है, उसका यहाँ पर उदाहरण है। तो यहाँ ये उदाहरण है कि अर्जुन ने भगवान की रक्षा करने के लिए अपने आप को भगवान के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो क्या हुआ? तो उसके शरीर में बाण लग रहे थे, परंतु उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई फूलों की वर्षा कर रहा हो। तो तात्पर्य यह है कि भगवान ने उस स्थिति को बदल दिया। ऐसे ही जैसे हरिदास ठाकुर के साथ हुआ। हरिदास ठाकुर ने भगवान के नाम को त्याग नहीं किया,
भगवान के नाम से इतना प्रेम कि उन्होंने भगवान का नाम छोड़ने के लिए असहमति दिखाई, और उनको 22 बाजारों में कोड़ों कोड़ों से पीटा गया। और उन 22 बाजारों में पीटने के बाद जो पीटने वाले थे वो लगभग बेहोश जैसे हो गए, लेकिन हरिदास ठाकुर को एक भी खरोच नहीं आई, और जितने कोड़े पड़े वो सारे कोड़ों के निशान श्री चैतन्य महाप्रभु की पीठ पर दिखाई दिए। तो उन्होंने उस आघात को, प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। तो ये उदाहरण, और भी आगे उदाहरण हमें मिलेंगे जिसमें भगवान कैसे अपने प्रिय सखा, अपने प्रिय भक्तों को, यदि वे उनके लिए कुछ करते हैं तो भगवान उनके लिए क्या नहीं करते, वो उदाहरण दिखेंगे। कृष्ण के सखा भाव का एक अन्य उदाहरण है। एक बार वृषभ नाम का गोप कुमार कृष्ण के लिए फूल की माला बनाने हेतु जंगल में फूल चुन रहा था। उस समय सूर्य अपनी पराकाष्ठा पर था और प्रखर धूप थी, किंतु वृषभ को यह धूप चांदनी जैसी शीतल लग रही थी। तो देखिए, भगवान की सेवा के लिए वो कुछ कर रहा है, और भगवान ने देखा अरे इसको धूप लग रही है, तो तुरंत उन्होंने उस ऐसी व्यवस्था की अपनी माया से कि उस कड़ी धूप में, उस गर्मी में वृषभ को चांदनी में जैसी शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है, ऐसा उसको शरीर में महसूस होने लगा। इससे मुझे स्मरण हो रहा है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब वे भजन करते थे, उन्होंने भजन कुटीर बनाने से इनकार किया। तो खुले में धूप में बैठ करके वे भजन कर रहे थे, सूर्य के नीचे। श्रीमती राधा रानी को बहुत ही उन पर प्रेम और दया आई, और पीछे से बिल्कुल चुपके से जा करके अपनी ओढ़नी उनके सर के ऊपर रख करके खड़ी हो गई श्रीमती राधा रानी। राधा कुंड में आप जब उनकी भजन कुटीर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ये सब चित्र आपको नजर आएंगे। और फिर सनातन गोस्वामी ने जब देखा तो उनको डांटा, अरे हम जिनकी सेवा करने के लिए हम इस धरती पर प्रकट हुए हैं, और हमारे जीवन का उद्देश्य जिनकी सेवा है, उनसे आप सेवा ले रहे हो सिर्फ इस नियम की वजह से कि आप कुटीर नहीं बनाओगे। क्यों ऐसा कर रहे हो? राधा रानी को क्यों कष्ट दे रहे हो? वो आपकी सेवा कर रही। तो फिर उन्होंने तुरंत कुटीर कुटीर बना दी। और ऐसा ही उदाहरण शेर का भी है कि वे लिख रहे थे और शेर आया तो भगवान वहां पर खड़े हो गए उनकी रक्षा के लिए। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्त जब उनके लिए कुछ करते हैं, भक्त जब भगवान के लिए कुछ करते हैं तो भगवान चुपचाप बैठे बैठे मजे नहीं लूटते। भगवान उतने ही उत्सुक हो जाते हैं, और ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम को सार्थक करते हैं, और अपने भक्तों की सेवा भी वो कर लेते हैं। भक्तों को ऐसी ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं, ऐसी ऐसी व्यवस्था प्रदान करते हैं जिससे उन भक्तों को कोई कष्ट न पहुंचे। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है, अत्यंत प्रेम करते हैं अपने भक्तों को। भगवान की प्रेमा भक्ति करने का यही ढंग है। जब भक्तों को अतीव कठिनाई होती है, चाहे पांडवों जैसी ही क्यों न हो, जैसा कि वर्णन किया जा चुका है, तो वे भगवान की सेवा करने के लिए इन कष्टों को परम सुविधाएं मानते हैं। भक्त की भावना ये रहती है कि ये तो सब सुविधाएं हैं, कष्ट कहाँ है? कष्ट तो हम इसे मूर्खतावश देखते हैं, ये तो सब सुविधाएं हैं जिससे हम भगवान की अच्छे से सेवा कर सकें। और इसी भाव से वे अपनी भक्ति को छोड़ते नहीं, और भगवान उनको उनकी
उनके कष्टों को हर लेते हैं। कृष्ण के साथ अर्जुन की मित्रता का अन्य उदाहरण कृष्ण को यह स्मरण दिलाते हुए नारद जी ने प्रस्तुत किया। नारद मुनि अब अर्जुन के साथ के उनकी मित्रता का वर्णन करते हुए भगवान से कह रहे हैं, जब अर्जुन बाण विद्या सीख रहा था तो वह आपसे कई दिनों तक नहीं मिल पाया, किंतु जब आप वहां पहुंच गए तो उसने सारा कार्य बंद करके तुरंत आपका आलिंगन किया। तो देखिए, भगवान का स्मरण सतत है, अपने प्रिय मित्र का स्मरण है, परंतु कार्य के कारण, काम काज के कारण मिल नहीं पा रहे। और जब भगवान स्वयं वहां आ गए तो सारे काम काज छोड़ दिए, बोले अब क्या, मैं सब काम छोड़ के उनको मिलने वृंदावन नहीं जा सकता, परंतु जब भगवान ही यहाँ आ गए हैं तो अब कौन सा काम, सब काम छोड़ करके दौड़ करके अपने मित्र को आलिंगन किया अर्जुन ने। इसका भाव यह है कि यद्यपि अर्जुन सैन्य कला सीखने में व्यस्त था, किंतु वह कृष्ण को एक क्षण भर के लिए भी नहीं भूला था। अतएव ज्यों ही कृष्ण के दर्शन का अवसर मिला तो उसने तुरंत उनका आलिंगन कर लिया। एक बार कृष्ण के एक सेवक पत्री, अब पहले भी हम कई बार ये नाम पढ़ चुके हैं, पत्री उनके सेवक हैं भगवान के। तो पत्री ने इस प्रकार भगवान से कहा, देखिए कितना, कैसी वेदना, कैसा दुख, कैसी तकलीफ भोगते हैं भक्त भगवान के प्रेम के ही कारण। ये आप देखिए, प्रेम में सुख शायद हो न हो, परंतु दुख बहुत गहरा है। तो ये, और यही प्रेम है। आप देखिए, एक बार कृष्ण के एक सेवक पत्री ने उनसे इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आपने ग्वाल बालों को अघासुर की क्षुधा से बचाया। क्षुधा अर्थात भूख। तो अघासुर वो बड़ा अजगर जिसने सबको निगल लिया था, भगवान को भी, फिर भगवान ने उसका पेट फाड़ दिया। तो ग्वाल बालों को अघासुर की क्षुधा, भूख से आपने बचाया, और कालिया नाग के विषैले प्रभाव से आपने अपने मित्रों की रक्षा की। आपने उन्हें भयानक दावाग्नि से भी उबारा, सब वो अग्नि पी करके, है ना? किंतु मैं आपके वियोग से पीड़ित हूँ, जो अघासुर की भूख, कालिया के विष तथा दावाग्नि से कहीं अधिक उग्र है। अतएव आप मुझे विरह की ज्वाला से क्यों नहीं बचा रहे हैं? भगवान को हेल्प मांग रहे हैं, उनसे सहायता मांग रहे हैं। कैसी सहायता? कि आपने अघासुर से मित्रों को बचाया, आपने कालिया से मित्रों को बचाया, आपने दावाग्नि से मित्रों को बचाया, परंतु मैं आपका ये दास, मैं आपका सेवक, इन सभी तीनों की जो पीड़ा हो सकती थी, अघासुर के पेट में रहना, कालिया के डस विष को सहन करना, या दावाग्नि से जलना, उससे भी अधिक मैं तड़प रहा हूँ, उससे भी अधिक मुझे दुख है। क्या? आपके विरह का दुख, आपसे अलग होने का दुख। तो उससे क्यों आप मुझे बचाते नहीं हो? आप तो अपने मित्रों को बहुत बचाते हो, मुझे क्यों नहीं बचा रहे? तो अब इसका क्या उत्तर दें भगवान, इसका क्या सॉल्यूशन निकालें? भगवान के पास भी इसका कोई उपाय, सॉल्यूशन, हल नहीं है। एक बार एक अन्य मित्र ने कृष्ण से कहा, हे कंसारी, कंस के अरि अर्थात कंस के दुश्मन, हे कंसारी, जब जब से आप हमसे विलग हुए हैं, तब से हमारे विरह का ताप
अधिक उग्र हो गया है। यह ताप तब से और भी भीषण लगता है जब से हमें यह पता चल गया है कि आप भांडिर वन में भानु तनया अर्थात राधा रानी नामक शीतल नदी की लहरों से शीतल हो रहे हैं। तो मित्र क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं कि आप हमसे अलग हो गए तो हमें बहुत उग्र तकलीफ हो रही है, वेदना हो रही है, ताप लग रहा है। आपके आपसे अलग होने की अग्नि से हम जल रहे हैं। और ये ताप ताप जो है अग्नि, उसमें जैसे किसी ने घी डाला हो और अचानक और जल गया हो, ऐसे और भी हम जल रहे हैं। कैसे जल रहे हैं, क्यों जल रहे हैं? अ, क्योंकि हमें पता चला कि आप हमसे तो नहीं मिल रहे हैं, परंतु भांडिर वन में जा करके आप राधा रानी से चुपके चुपके मिल रहे हैं। तो इससे हम, और वो क्या नाम दिया उनको? राधा रानी भानु तनया नामक शीतल नदी की लहरों में शीतल हो रहे हैं। तो राधा रानी की लहरों में आप उनके प्रेम में शीतल हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं। तो इसको सुन करके हम और भी ज्यादा जल उठे हैं। तो सारांश यह है कि जब कृष्ण जी राधा रानी के साथ व्यस्त थे तो सुबल आदि ग्वाल बालों को उनका परम विरह सताने लगा और यह उनके लिए असह्य हो रहा था। एक अन्य मित्र ने कृष्ण से इस प्रकार कहा, हे कृष्ण, हे अघासुर के हंता। मुझे लगता है सभी मित्रों के ये अघासुर को मारने वाला जो एपिसोड है वो बहुत ज्यादा ही उनको प्रभाव कर गया है, और सबको वही बार बार याद आता है कि हाँ, सबसे अच्छा कार्य तो अघासुर को मार के किया, इसलिए बार बार उनको अघासुर के हंता कह के ही बुला रहे हैं भगवान को। तो हे कृष्ण, हे अघासुर के हंता, जब आपने मथुरा में कंस का वध करने के लिए वृंदावन छोड़ा तो सारे ग्वाल बाल अपने चार भूतों क्षिति, जल, पावक तथा गगन से विहीन हो गए थे, और उनका पांचवा भूत वायु उनके नथुनों से तेजी से बह रहा था। पहले अर्थ समझते हैं इसका, क्योंकि थोड़ा हिंदी अटपटा है। तो भगवान से कह रहे हैं कि जब आप वृंदावन छोड़ करके चले गए तो आपके जितने ग्वाल बाल मित्र हैं उनको चार भूतों, पंच महाभूत, आकाश जल अग्नि वायु, ये सब जो है, तो इनमें से चार भूतों से विहीन हो गए, अर्थात कि इसमें से चार वस्तुएं जो हैं, चार वस्तुओं का अंत हो गया। किसमें? इन ग्वाल बाल मित्रों में। क्या क्या? तो कहा जल, जल सूख गया उनमें, पावक, उनके अंदर की अग्नि शांत हो गई, गगन और क्षिति, तो ये सब जो है उनके अंदर समाप्त हो गए। केवल एक भूत, पंच महाभूत में से एक वस्तु अभी शेष है। क्या? वायु। अभी भी वे सांस ले रहे हैं। कैसे? तो पांचवा भूत वायु उनके नथुनों, नथुनों अर्थात नाक, नाक के जो ये छिद्र होते हैं, तो नासिका, तो उसे नथुनों कहते हैं। तो पांचवा भूत वायु उनके नथुनों से तेजी से बह रहा था। बाकी सब कुछ चला गया, अग्नि जल आकाश वायु सब, उसमें केवल एक वायु रह गया, और वो भी उनके नाक से बहुत तेजी से बह रहा था, अर्थात कि लगभग मृत्यु जैसे अवस्था तक पहुंच गए। आगे ये भी बताएंगे कि इसमें मृत्यु वाली अवस्था भी आ सकती है प्रेम के कारण। तो जब कृष्ण राजा कंस का वध करने मथुरा चले गए तो सारे ग्वाल बाल उनके वियोग से इतने पीड़ित हुए कि मृत प्राय हो गए। मृत प्राय अर्थात मृत्यु के समान उनकी स्थिति हो गई। जब कोई व्यक्ति मरता है तो कहा जाता है कि उसने पांच भूत, पंचभूत, पांच तत्वों का त्याग कर दिया है, क्योंकि शरीर पुनः उन पांच तत्वों में मिल जाता है।
जिनसे वह निर्मित हुआ था। तो शरीर कौन से पंच तत्व से बना है? यही जिनकी हमने अभी चर्चा की। तो वो जैसे ही शरीर नष्ट होता है, जला देते हैं, तो यही पांच तत्वों में पूरा शरीर मिल जाता है, जल जल में चला जाता है। शरीर में वायु है, वायु में मिक्स हो जाती है। जो धरती का भाग है वो ये खाक बन करके धरती में मिल जाता है। जो अग्नि वाला भाग है वो उसी अग्नि की लपटों में मिक्स होकर अग्नि में मिल जाता है। तो इस प्रकार सारे जितने तत्व है वे सारे तत्व पांचों महाभूत में मिल जाते हैं। इस प्रसंग में यद्यपि चार तत्व क्षिति, जल, पावक तथा आकाश पहले ही निकल चुके थे, किंतु शेष पांचवा तत्व जो कि वायु है अब अब भी तेजी से नथुनों में चल रहा था। तो बाकी के तत्व तो निकल गए शरीर में से, मैंने जैसे आपको समझाया, लेकिन अभी भी तेजी से सांस चल रही थी, मतलब बिल्कुल मृत्यु के ही की ही अवस्था में पहुंच गए ये बच्चे। दूसरे शब्दों में जब से कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा तब से सारे ग्वाल बाल सदैव चिंतित रहते कि कंस के साथ युद्ध में न जाने क्या हो जाएगा। तो उनको ये सतत चिंता थी कि कंस से युद्ध करते करते भगवान को क्या हो जाएगा पता नहीं, और इस चिंता में बिल्कुल मृत्यु के मुख में पहुंच गए हो, ऐसे मृत प्राय कहते हैं, मृत प्राय हो गए। एक अन्य मित्र ने कृष्ण को एक बार सूचना दी, जब आपके एक मित्र को आपका विरह बहुत सता रहा था तो उसके कमल नेत्रों में आंसू आ गए थे, जिससे निंद्रा रूपी काले भंवरे उसके नेत्रों में प्रविष्ट न हो सकने के कारण निरुत्साहित होकर वहां से उड़ गए। कितने काव्यात्मक ढंग से, कविता की तरह से ये बात कही मित्र ने। अब यहाँ पर हमारे आचार्य समझाएंगे कि इसका क्या अर्थ है। भंवरे कमल के फूलों पर आकर मधु, शहद जिसे कहते हैं हनी, एकत्र करते हैं। कृष्ण के मित्र की आंखें कमल जैसी थी और चूंकि वे आंसुओं से पूर्ण थी, इसलिए भंवरे उनके कमल नेत्रों से मधु संचय नहीं कर पाए, अतएव वहां से चले गए। दूसरे शब्दों में अत्यधिक संतप्त होने के कारण, संतप्त अर्थात तपने के कारण, दुखी होने के कारण, अत्यंत वेदना होने के कारण क्या हो रहा था, होने के कारण मित्र की आंखों में आंसू भरे थे, जिससे वह सो नहीं पाया। क्योंकि पूरी आंखों में आंसू ही आंसू भरे थे तो उनको नींद ही नहीं आई। यह कृष्ण के विरह के कारण रात भर जगे रहने का उदाहरण है। तो विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते जा रहे हैं हमारे आचार्य। असहायपन का उदाहरण इस कथन में मिलता है, कृष्ण के वृंदावन से मथुरा चले जाने से कृष्ण के सर्वप्रिय गोप मित्रों के चित्त हल्के हो गए। वे रुई के टुकड़ों की तरह हवा से हल्के होने के कारण बिना किसी आश्रय के वायु में तैर रहे थे। देखिए, असहायपन का उदाहरण इसमें है कि वो इतने इतने हल्के हो गए दुख के कारण कि जैसे रुई आकाश में उड़ जाती है, वैसे वे किसी आश्रय के वायु में तैर रहे थे, बिना किसी आश्रय के वायु में तैर रहे थे। तो दूसरे शब्दों में अब देखिए क्या समझाते हैं प्रभुपाद। दूसरे शब्दों में कृष्ण के वियोग से ग्वाल बालों के मन प्रायः शून्य हो गए थे, मन शून्य हो गए थे, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं,
कोई आनंद नहीं, सुख नहीं, कोई दुख नहीं, बिल्कुल। हाँ, गहरा विषाद, अत्यंत गहरा दुख है, परंतु वो केवल कृष्ण के लिए, भौतिक कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं। और ऐसी अवस्था में क्या होता है, दूसरे शब्दों में कृष्ण के वियोग से ग्वाल बालों के मन प्रायः शून्य हो गए। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर भी इन ग्वाल बालों ने अधैर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया था। अधैर्य, वे गोप कुमार विरह के दुख के कारण गौओं को चराना भूल गए और वे उन सारे मधुर गीतों को भुला देना चाहते थे जिन्हें वे चरागाहों में गाया करते थे। अंत में कृष्ण से विलग होने के कारण वे और अधिक जीना नहीं चाह रहे थे। इतना दुख, इतनी वेदना के और अधिक जीना ही नहीं चाह रहे थे ये। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया ना कि अब इतना गहरा प्रेम, इतना गहरा प्रेम वर्णित होता जाएगा कि हमें लगेगा कि ये हम सब, हमारे साथ ऐसे लक्षण कभी प्रकट हो सकते हैं क्या? ये संभव है? गुरु की कृपा हो और राधा रानी की कृपा हो तो हो सकते हैं। स्तब्धता या जड़ता का उदाहरण कृष्ण के मित्र द्वारा किए गए वर्णन में मिलता है, जिसने उन्हें मथुरा में बतलाया कि सभी ग्वाल बाल पर्वत के ऊपर एक पर्णविहीन वृक्षों के समान दिखते हैं। देखिए, बहुत ही विशेष और अलग प्रकार का वर्णन है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं कि विरह के कारण भगवान चले गए और सारे मित्र बहुत अधिक दुखी हो गए। दुखी हो करके पर्णविहीन, अर्थात जिसमें पत्ते ना हो, ऐसे सूखे वृक्ष, आपने देखा है सूखा वृक्ष, पत्ता ही नहीं, ऐसे सूखे वृक्ष जैसे हो गए। क्या करते हैं, उसको काट के फिर लकड़ियां जलने में इस्तेमाल करते हैं, ले जाते हैं, रखते नहीं है सूखे वृक्ष। तो ऐसे बिल्कुल सूखे वृक्ष जैसे हो गए। आगे और अधिक वर्णन आएगा। वे कृशकाय होने के कारण नग्न प्राय लग रहे थे और उनमें न तो कोई फल थे न फूल। उसने कृष्ण को सूचित किया कि वृंदावन में रहने वाले ग्वाल बाल पर्वतों के शिखर पर के वृक्षों जैसे स्तब्ध लग रहे थे। दूर से आप पर्वत के ऊपर के वृक्ष को देखेंगे तो कोई हिलन डुलन, कुछ हिलन चलन नहीं है, एकदम स्थिर है। कभी कभी वे कृष्ण के इस वियोग से रुग्ण लगते थे, अर्थात रुग्ण अर्थात बीमार, रुग्ण लगते और अति अधिक निराश होने के कारण निरुद्देश होकर यमुना तट पर विचरण करते थे। कभी कभी पागलों की तरह बिल्कुल शून्य में जा करके बस यमुना तट पर यहाँ से वहां टहलते रहते थे। इतने दुखी हो गए सब। आप देखिए आगे क्या क्या वर्णन, दुख ही दुख है, मित्रों को इतना दुख है भगवान के विरह का कि जिसकी कोई सीमा नहीं। कृष्ण के वियोग से उत्पन्न उन्माद का भी एक उदाहरण मिलता है। उन्माद अर्थात पागलपन। क्षमा कीजिए। तो कृष्ण के वियोग में पागलपन उसका एक उदाहरण। जब कृष्ण वृंदावन में उपस्थित नहीं थे तो सारे ग्वाल बाल मोहग्रस्त हो गए, मोहग्रस्त हो गए और अपने सारे कार्यों को त्याग कर उन्मत्त से हो गए। वे अपना नियमित कामकाज भूल गए। वे कभी भूमि पर लेट जाते, कभी धूल में लौट जाते, कभी हंसते
और कभी तेजी से दौड़ने लगते। इन सब लक्षणों से वे उन्मत्त जैसे लगते। कृष्ण के एक मित्र ने उसकी आलोचना यह कहकर की। आपने देखा कृष्ण के प्रेम में मित्रों को सख्य भाव में ऐसे ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। पागल की तरह व्यवहार करते हैं केवल कृष्ण के विरह की वजह से। पता नहीं कब हम इस भक्ति रस का आनंद उठा पाएंगे, कब हमें इतना प्रेम होगा भगवान से, कब हम भगवान से इतना प्रेम करेंगे और इस विरह को हम अपने हृदय में महसूस कर पाएंगे। अभी तो हम उन्हें भगवान है वृंदावन में, यहाँ है भगवान तो सब जगह है, ऐसी ऐसी उलझनों में पड़े हैं। इनका विरह देखिए इतना तीव्र विरह है, कब पता नहीं हमें ऐसे भावों का अनुभव होगा। तो ये मित्र ने आलोचना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप कंस का वध करके मथुरा के राजा बन गए हैं, यह हमारे लिए शुभ समाचार है, किंतु वृंदावन के सारे वासी आपकी अनुपस्थिति के कारण निरंतर रोते रहने से लगभग अंध हो गए हैं। क्या रिपोर्ट दिया भगवान को कि आप चले गए तो सारे वासी, वृंदावन के सारे वासी, सभी वृंदावन वासी आपकी अनुपस्थिति के कारण निरंतर रोते रहते हैं और रोने से लगभग अंध हो गए। वे केवल चिंताओं से पूर्ण हैं और आपके मथुरा नरेश होने से उन्हें तनिक भी हर्ष नहीं होता। हम सोचेंगे ऐसे कैसे भक्त, भगवान की अच्छी प्रगति हो रही है, राजा बन गए तो खुशी होनी चाहिए, तो इनको क्यों तनिक भी हर्ष नहीं हुआ? क्योंकि प्रेम इतना गहरा है और विरह का भाव इतना गहरा है कि भगवान को राजा बना देख करके भी उन्हें आनंद नहीं होता, क्योंकि उनको कृष्ण का साथ सानिध्य उनका संग प्राप्त नहीं हो रहा। कभी कभी कृष्ण के वियोग से मृत्यु के भी चिन्ह प्रकट होते थे। एक बार कृष्ण से कहा गया, हे कंस के संहर्ता, ग्वाल बाल आपके वियोग के कारण बहुत कष्ट भोग रहे हैं और अब वे घाटियों में लेटे हैं और उनकी श्वास धीरे धीरे चल रही है। इन बालकों की दयनीय दशा पर सहानुभूति प्रकट करते हुए वन के मृग तक आंसू बहा रहे हैं। सोचिए, वन के अंदर जो प्राणी है, पक्षी है, अब ये जानवर है, चार पैर वाले घास खाने वाले जानवर, इन्हें भी मृग कहा जाता है और हिरण को भी मृग कहा जाता है। तो मृग भी आंसू बहा रहे हैं भगवान के विरह में इन बच्चों को देख करके। स्कंद पुराण के मथुरा खंड में कृष्ण तथा बलराम का वर्णन आता है, जिसमें वे ग्वाल बालों से घिरे रहकर सदैव गायों तथा बछड़ों की देखभाल करने में व्यस्त रहते हैं। जब द्रुपद नगर में अर्जुन से कृष्ण की भेंट कुम्हार की दुकान पर हुई तो दोनों के शारीरिक स्वरूप में इतनी समानता देखी कि वे घनिष्ठ मित्र बन गए। तो ये वृंदावनवासी अर्जुन की बात है। यह समान शरीरों के आकर्षण से जनित मैत्री का उदाहरण है। तो कई बार कहते हैं ना कि सब एक समान लोग मित्र हो जाते हैं, एक जैसे विचार वाले, एक जैसे शरीर वाले, एक जैसी बुद्धि वाले, इस प्रकार। तो यहाँ पर यही उदाहरण है
ये अर्जुन और कृष्ण दोनों लगभग समान थे और इसीलिए मित्र बन गए घनिष्ठ। श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद 71वें अध्याय का के 27वें श्लोक में 10.71.27 में उल्लेख है कि जब कृष्ण इंद्रप्रस्थ नगरी में पधारे तो भीम की आंखों में हर्षा हर्षातिरेक से हर्ष अतिरेक अत्यंत हर्ष के कारण अश्रु आ गए और उसने हंसते हुए अपने ममेरे भाई का तुरंत आलिंगन किया। तो इतने खुश हो गए भीम कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति भी रो पड़े और भगवान का आलिंगन किया। उसके पीछे उसके छोटे भाई नकुल, सहदेव तथा अर्जुन थे और वे सभी कृष्ण को देखकर इतने अभिभूत थे कि प्रसन्नता से उन्होंने भगवान अच्युत का आलिंगन किया। इस प्रकार का कथन वृंदावन के ग्वाल बालों के बारे में भी मिलता है। जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में थे तो सारे ग्वाल बाल अपने अपने कानों में रत्न जटित कुंडल पहनकर उनसे मिलने आए। वे प्रसन्नता से इतने गदगद हो उठे कि अपनी बाहें फैलाकर अपने पुराने मित्र कृष्ण को आलिंगन करने लगे। ये कृष्ण के साथ मैत्री में पूर्ण तुष्टि का उदाहरण है। तो यहाँ पर मिलन का और संतुष्टि का उदाहरण है। हमें भी काफी ऐसे रिलैक्स लगता है, चलो मिलन हुआ, संतुष्ट हो गए, बहुत ही हल्का लगता है। परंतु किसी अन्य जगह पर मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद बताते हैं कि गोपियां जब कृष्ण से मिलती है तो मिलने का आनंद बहुत बड़ा होता है, परंतु उससे भी बड़ी होती है उनकी वेदना, दुख, क्योंकि वे इस मिलन को एंजॉय नहीं कर सकते, इसका आनंद नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें सतत ये चिंता खाए जाती है कि अभी विरह हो जाएगा, अभी हम बिछड़ जाएंगे। मिले हैं ना तो मतलब बिछड़ना है, पक्का बिछड़ना पड़ेगा, तो वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं। परंतु यही सत्य है और हम यहाँ देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में मिले तो हैं मित्र, परंतु फिर बिछड़ जाएंगे, परंतु अभी तो वे तुष्ट हैं। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक 10.12.12 में कहा गया है कि बड़े बड़े योगी कठिन तपस्या तथा योग साधना के बाद भी मुश्किल से कृष्ण के चरणों की धूल प्राप्त करने के पात्र बन पाते हैं, किंतु वही कृष्ण वृंदावन वासियों के लिए सहज ही दृष्टिगोचर हैं। सहज दृष्टिगोचर हैं अर्थात सहजता से कृष्ण दिख जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि इन भक्तों के सौभाग्य की तुलना नहीं की जा सकती। ब्रजवासियों के सौभाग्य की तुलना किसी से नहीं हो सकती। कृष्ण के साथ ग्वाल बालों का मैत्री संबंध विशिष्ट प्रकार का अनुभाव है, जो माधुर्य भाव जैसा है। इस लाइन को आप सावधानी से भी और महत्वपूर्ण भाव से समझने का प्रयास करिए। कृष्ण के साथ ग्वाल बालों की मैत्री संबंध विशिष्ट प्रकार का अनुभाव है। तो ग्वाल बालों के साथ सख्य भाव जो है, रसख्य रस विशिष्ट है, परंतु जो माधुर्य भाव जैसा है। तो ये जो विशेष अत्यंत घनिष्ठ सख्य भाव है, उसे यहाँ पर हमारे आचार्य ने माधुर्य भाव जैसा है कहा है। क्या अर्थ है? वैसे तो माधुर्य सर्वश्रेष्ठ है, वात्सल्य उसके बाद सख्य है,
परंतु इन पांचों रसों में वैसे भी इन चार रसों में दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य में कहीं न कहीं एक दूसरे के समान भाव प्रकट होते हुए देख करके यहाँ पर तुलना की है कि सख्य भाव में भी माधुर्य भाव जैसा आभास होता है, अनुभाव प्रकट होता है। ग्वाल बालों और कृष्ण के मध्य इस अनुभाव का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। ये कह के छोड़ दिया प्रभुपाद ने, ये कह के छोड़ दिया कि ग्वाल बाल और कृष्ण के साथ इस अनुभाव का वर्णन कर पाना कठिन है। श्रील रूप गोस्वामी जैसे अतीव दक्ष भक्त, बहुत एक्सपर्ट, कृष्ण तथा उनके ग्वाल बाल मित्रों के अचिंत्य भावों पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। रूप गोस्वामी जो सब कुछ जानते हैं, स्वयं रूप मंजरी है, ललिता सखी की सेविका है, वो क्या नहीं जानते, सब जानते हैं, लेकिन वो भी आश्चर्य व्यक्त करते हैं इन ग्वाल बाल मित्रों के साथ के भगवान के मैत्री संबंध हो देख करके, ये भी आश्चर्यचकित है। कृष्ण तथा उनके प्रिय प्रिय नरमा मित्रों, हमने देखा था ना शुरुआत में, प्रिय नरमा अर्थात वे मित्र जो अत्यंत घनिष्ठ हो। क्या उसका वर्णन किया था? जो अत्यंत घनिष्ठ, घनिष्ठ सखा वो चौथा प्रकार था, और पांचवा वास्तव में प्रकार है प्रिय नरमा, जो अत्यंत घनिष्ठ मित्र हो। तो ये अत्यंत घनिष्ठ मित्र जो हैं उनकी बात है। कृष्ण तथा उनके प्रिय नरमा मित्रों द्वारा आस्वादनीय विशेष अनुभाव आगे बढ़कर वात्सल्य प्रेम के रूप में और फिर वहां से माधुर्य प्रेम में विकसित होता है, जो श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के बीच का सर्वोच्च रस है। इसके ऊपर आप हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए और मंथन करिए, चिंतन करिए और विचार करिए कि आगे बढ़ा जा सकता है। परंतु इसे इस तरह सामान्य कंपटीशन की तरह आगे बढ़ने वाला ये भाव नहीं कि आज हम सख्य में हैं, नहीं, ऊपर प्रोग्रेस करना है, हमें टॉप तक जाना है। हम टॉप तक जाएंगे नहीं तब तक हम शांत बैठेंगे नहीं, हमको फर्स्ट रैंक लाना है। क्या करना है? हमें तो माधुर्य ही चाहिए, वात्सल्य सख्य छोड़ दो, ये उस प्रकार का भाव नहीं है, परंतु सीढ़ी दिखाई है कृष्ण तथा उनके प्रिय नरमा मित्रों द्वारा आस्वादनीय विशेष अनुभाव आगे बढ़कर वात्सल्य प्रेम के रूप में और फिर वहां से माधुर्य प्रेम में विकसित होता है। अर्थात कि हम सबको भी धीरे 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 गुरु और कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की कृपा से वात्सल्य भाव तक हम पहुंच सकते हैं। हाँ, क्षमा कीजिए, सख्य भाव तक, और सख्य से फिर वात्सल्य तक, वात्सल्य से फिर माधुर्य तक भी पहुंच सकते हैं। ये रास्ता ओपन है और इसे सर्वोच्च रस बताया है, माधुर्य को। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हमने 42वां अध्याय समाप्त किया। कल हम 43वां अध्याय आरंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत, जिसका शीर्षक है 43, अध्याय 43 वात्सल्य। तो कल से वात्सल्य प्रेम का की चर्चा आरंभ होगी। आज हमने अब तक जो भी चर्चा की उसमें किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं। कुछ उत्कंठा, कुछ सुझाव, कुछ सुधार, कोई प्रश्न कुछ भी है पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर विराम लेंगे।
ठीक है, तो आप सब आज जुड़े, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।